सदियों से हमने सिर्फ वही सुना जो डर ने हमें सिखाया कि नरक सजा की जगह है और लूसीफर उस सजा का मालिक। पर किसी ने कभी उस अंधेरे तख्त पर बैठे उस शख्स की तन्हाई नहीं देखी। नरक की वही पुरानी आग, वही चीखें और वही गुनहगारों का शोर। लूसीफर अब थक चुका था। उसे नफरत हो गई थी उस शोहरत से जो सिर्फ डर पर टिकी थी। उसके कानों में एक पुरानी कथा गूंज रही थी, एक ऐसी जगह की कथा जहां वक्त रुक जाता है, जिसे शून्य द्वार कहा जाता है। एक पल में नरक का वो काला धुआं धरती की ठंडी हवाओं में बदल गया। लूसीफर अब हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर था, जहां की बर्फ इंसान का खून जमा दे। उसने एक इंसान का रूप धारा, पर उसकी गर्मी इतनी थी कि उसके हर कदम के नीचे की बर्फ पिघलकर पानी बन रही थी। वो चलता रहा जब तक उसे बादलों के बीच छिपा एक प्राचीन मंदिर नहीं दिखा। मंदिर के बाहर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, इरा। इरा कोई आम बच्ची नहीं थी, वो वक्त की रक्षक थी। उसने लूसीफर को देखा और मुस्कुराई, जैसे सदियों से उसी का इंतजार कर रही हो। उसने लूसीफर को चेतावनी दी कि उस द्वार के पीछे कोई खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो नरक और स्वर्ग दोनों का वजूद मिटा सकती है। लेकिन लूसीफर कब किसी की सुनता था। जैसे ही वो द्वार की तरफ बढ़ा, आसमान बिजलियों की तरह फट गया। आकाश के प्रहरी सुनहरी ढाल और रोशनी की तलवारें लिए नीचे उतरे। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ स्वर्ग की रोशनी थी और दूसरी तरफ नरक की जिद्दी आग। हिमालय की चोटियां कांप उठीं। लूसीफर ने अपनी पूरी ताकत से उन प्रहरियों को पीछे ढकेला। उसके लिए ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये उसकी आज़ादी का सवाल था। आखिरकार वो उस विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा था, शून्य द्वार। इरा ने आखिरी बार पीछे से आवाज दी, याद रखना लूसीफर, अंदर जो है वो तुम्हारा आईना है। लूसीफर ने बिना डरे उस द्वार पर हाथ रखा। एक विशाल गरज हुई, दरवाजा खुला और एक ऐसी रोशनी बाहर निकली जिसने नरक के उस राजा को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। क्या लूसीफर खत्म हो गया, या ये उसके नए जन्म की शुरुआत थी? ये रहस्य